हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर जिन भी बच्चों के हैं वो ज़रूर इन वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर आप और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के काफ़ी वीडियो अवेलेबल हैं, उनको आप देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं। और पुराना पेपर इसके पहले जो भी वीडियो थी, जैसे पहली यूनिट के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद एक वीडियो थी जिसमें क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी उससे काफ़ी हेल्प होगी। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन सेकेंड यूनिट के भी हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन आपके सामने ये हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक वाइक और भी बच्चों को शेयर कर दो, सभी का भला हो जाए। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, बाकी और ज़्यादा सही करते हैं तो उतनी परसेंटेज आपकी बढ़ जाएगी। 20 से कम अगर आपने क्वेश्चन सही करे तो आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 20 तो सही करने ही है। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, कोई इधर उधर का कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं अवेलेबल कराऊंगा। टाइम का सभी के पास अभाव है। सेकंड यूनिट एमसीक्यू 51 से 100 तक क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर 51, ये 10101 कोष्टक बंद 2 लिखा हुआ है, डेसिमल में आपसे ये जो है पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में कोष्टक में है 110 और कोष्टक के बाहर नीचे पावर में 2 लिखा हुआ है, बराबर जो है आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 14। अगला क्वेश्चन है 20 यहाँ पर लिखा है, उसके बाद जो है 8 लिखा हुआ है कोष्टक के बाहर, बराबर डेसिमल पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन यानी कि 16 इसका सही जवाब है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 3F16 लिखा हुआ है बाहर, इसमें आपसे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा गया है कि क्या संख्या आएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 63, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10000 कोष्टक के बाहर 2 लिखा हुआ है, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपसे पूछा है इसका आंसर क्या है, तो 16 इसका सही आंसर है यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है बाइनरी एडिक्शन 1+1 बराबर कितना होता है। तो आप नॉर्मल जोड़ते हैं तो 2 होता, पर यहाँ पर बाइनरी पूछा है तो 1+1 बराबर होता है 10, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 111 कोष्टक के बाद 2 +1 कोष्टक के बाद 2 बराबर क्वेश्चन लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 1000 यानी कि 1000, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 10 के बाद 10 लिखा हुआ है, तो ऑक्टल आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ऑक्टल में यहाँ पर पूछ लिया जाए अगर 10 की पावर 10 में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है। 8 की पावर नीचे की तरफ 10 लिखा हुआ है और बाइनरी नंबर आपसे पूछा गया है, तो क्या आएगा इसका आंसर 1000 यानी कि 1000, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 2A16 लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 42। तो आप याद कर लेना इन चीज़ों को, या फिर आपको निकालनी आती है तो आप चैट जीपीटी गूगल वगैरह की सहायता से जो इनके आंसर निकाल लेना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलो, टाइम का थोड़ा इशू है इस वजह से, नहीं तो मैं आपको डिटेल में भी सारी चीज़ें बता देता। कोड ASCII यूनिकोड, ये जो है 61 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेंगे। देखो ASCII में कुल कितने करेक्टर्स होते हैं, तो करेक्ट आंसर है 128, बी ऑप्शन। यूनिकोड का साइज़ क्या होता है, तो यूनिकोड का साइज़ आपके जो है 16 बिट्स और 32 बिट्स का होता है यूनिकोड, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है EBCDIC का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है IBM सिस्टम में, ठीक है। IBM की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, ASCII किस प्रकार का कोड होता है, तो ये होता है आपका करेक्टर्स कोड होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनिकोड का मुख्य लाभ क्या होता है, तो मल्टी लैंग्वेज जो है सपोर्ट करता है यूनिकोड, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर देखो ASCII में ए का डेसिमल वैल्यू क्या होता है, तो ए की डेसिमल वैल्यू होती है 65, ठीक है ना, याद रखना। इसके बाद आता है ASCII में जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो का वैल्यू होता है 48 यानी कि 48। फिर देखो EBCDIC की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है और ये फुल फॉर्म में आपसे पूछी ही जाती है। देखो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, सबसे बड़ा लिखा हुआ है तो ये भी समझ सकते हैं। करेक्टर्स कोडिंग का उपयोग किस में होता है, तो ये होता है डाटा रिप्रेजेंटेशन में इसका उपयोग होता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
यूनिकोड किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिकोड आपके करेक्टर्स को जो है प्रेजेंट करता है, बी ऑप्शन। लॉजिक गेट से संबंधित क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं। देखो एंड गेट का सिंबल क्या होता है? तो एंड गेट मतलब होता है डॉट, ठीक है ना, गुणा करना होता है इसका, ए और बी के बीच में डॉट लग जाए इनकी गुणा होना, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला आता है और गेट का सिंबल क्या होता है? तो और मतलब होता है प्लस, ठीक है ना, ये आप याद आपको रखने पड़ेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नॉट गेट को क्या कहते हैं? तो नॉट गेट को जो है इन्वर्टेड कहा जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। NAND गेट यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि ये क्या करता है, ऐसा जो यूनिवर्सल गेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल गेट पॉसिबल हो जाते हैं इससे एंड गेट से जो है आप सब प्रकार के गेट बना सकते हो, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नॉर गेट की यूनिवर्सल रेट है? यस, YS यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। XOR गेट का दूसरा नाम क्या होता है? तो एक्सक्लूसिव OR यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन। फिर आता है XNOR गेट का आउटपुट एक कब होता है? जब होता है जब इनपुट सेम होते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन। फिर यहाँ पर आता है बुलियन अलजेब्रा किसने दी थी? तो कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? तो बुले ने यहाँ पर जो है इसको दिया था, बी ऑप्शन। लॉजिक गेट का उपयोग कहाँ होता है? तो लॉजिक गेट का उपयोग CPU में होता है, CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो है आपके रैम रोम की फुल फॉर्म याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीय मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, ये सब याद करना है आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एलिमेंट्री एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है कंप्यूटर उसमें। नोट गेट में कितने इनपुट होते हैं? तो एक ही होता है, पहला ऑप्शन सही है। एंड गेट में आउटपुट जीरो कब होगा? आउटपुट जीरो जब होगा जब कोई एक शून्य होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, और गेट में आउटपुट जीरो कब होगा? तो और गेट में आउटपुट जो है दोनों जीरो होने पर जो है आउटपुट जीरो होता है। फिर आता है NAND गेट आउटपुट जीरो कब देगा? तो आउटपुट जीरो जब देता है जब दोनों एक होते हैं। अगला क्वेश्चन है NOR गेट आउटपुट एक कब देगा? तो ये जब देता है जब यहाँ पर दोनों जीरो होते हैं, याद रखना, नोर में तो दोनों जीरो और यहाँ पर जो है दोनों एक होने चाहिए NAND गेट में, ठीक है। अगला देखो, XOR गेट आउटपुट जीरो कब देगा? जब जो है ये जब देता है जब सेम इनपुट प्राप्त होती है, जब XOR जो है गेट जो है आउटपुट जो क्या देता है, जीरो। अगला लैंग्वेज से संबंधित है, देखो असेंबली लैंग्वेज किसके करीब होती है? तो मशीनी लैंग्वेज के करीब होती है असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का ट्रांजिशन कौन करता है, ट्रांसलेशन कौन करता है? तो यहाँ पर जो है बोथ, यानी कि कंपाइलर भी करता है और इंटरप्रेटर भी जो है इसका जो है ट्रांसलेशन करता है। मैकेनिक लैंग्वेज कौन सी होती है? तो मैकेनिक लैंग्वेज कंप्यूटर की होती है, सॉरी मैकेनिक नहीं है, मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज को कौन समझता है? क्वेश्चन थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ दिया। मशीन लैंग्वेज को कौन समझता है? तो कंप्यूटर समझता है, ठीक है ना। अगला, असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं इंस्ट्रक्शन? जो है मेनिमोनिक्स होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी लैंग्वेज पोर्टेबल होती है? तो कौन सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जो है पोर्टेबल होती है। कंपाइलर का आउटपुट क्या होता है? तो मशीन कोड यहाँ पर कंपाइलर का आउटपुट होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर का फ़ायदा क्या है? तो इंटरप्रेटर का फ़ायदा होता है कि ये जो है ना डबिंग इजी कर देता है, यानी कि लैंग्वेज चेंज करना आसान होता है। अगला, 4GL का उपयोग मैंने पहले बताया था, डाटाबेस में इसका उपयोग होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी था, 3GL क्या होता है? सी लैंग्वेज से संबंधित होता है, याद रखना। कोबोल किस टाइप की लैंग्वेज होती है? तो कोबोल जो है 3GL लैंग्वेज की टाइप, कोबोल जो है 3GL टाइप की लैंग्वेज होती है, पहला ऑप्शन। अगला आता है, फोर्ट्रन किसके लिए यूज होती है? तो ये होती है साइंटिफिक के लिए जो है इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है इस लैंग्वेज का। आगे देखो, पैंथन लैंग्वेज किस टाइप की होती है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, याद रखेंगे। जावा किस कैटेगरी में आती है? तो 3GL कैटेगरी में ये जावा लैंग्वेज आती है। ट्रांसलेटर का कार्य क्या होता है? तो कोडों को जो है ये कन्वर्ट कर देता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से इंग्लिश, जो और भी चीज़ें स्पेनिश वगैरह और चीज़ों में काम आ जाता है। तो ट्रांसलेटर का कार्य होता है कोड कन्वर्ट करना। मशीन लैंग्वेज क्यों फास्ट होती है? तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए फास्ट होती है, पहला ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली क्यों होती है? क्योंकि ये इंग्लिश लाइक होती है, इसलिए ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली होती है। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, यानी कि पहली और दूसरी यूनिट के 100 क्वेश्चन कंप्लीट 2026 के हिसाब से भी हो गए हैं। और कुछ यूनिट अगर आपको नहीं पता पड़ पाती है, यानी कि नहीं अपलोड हो पाती है, सॉरी, तो आप जो है प्लेलिस्ट में देख लेना, उनसे आपका काम आसान हो जाएगा, क्वेश्चन वही रिपीट होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।